हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए जो मैथ्स का सेकंड पेपर होता है उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है और आपके सिलेबस को मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है दोस्तों किसके ऊपर? नंबर सिस्टम के ऊपर, यानी कि संख्या पद्धति के ऊपर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन वगैरह होता है उसके बारे में, और रियल नंबर्स के ऊपर जो आप ऑपरेशन करते हो अलग अलग जैसे प्लस माइनस गुणा भाग वगैरह सब, उसके बारे में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के लिए जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं संख्याएं यानी कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में नंबर्स यानी कि संख्या। ठीक है, तो संख्याएं बेसिकली दोस्तों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की है? अभी तक दो प्रकार की होती है, जिसमें एक है आपका इमेजनरी। कौन सी संख्या है? इमेजनरी संख्या यानी कि काल्पनिक संख्या है। और एक होती है आपके रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो अभी हमें इमेजनरी के बारे में नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जब पढ़ेंगे तब पूरी डिटेल में बात करेंगे। अब हमें पढ़ना किसके बारे में है तो फिर सर? तो रियल नंबर के बारे में। तो देखो अब रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, और रियल नंबर्स भी दो प्रकार के होते हैं। और वे दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक है दोस्तों आपके रेशनल नंबर। कौन से नंबर? रेशनल नंबर। और एक है आपके इरेशनल नंबर्स। ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है रेशनल यानी परिमेय संख्याएं और इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब यहाँ जो ये रेशनल नंबर्स है इनको भी आगे जाकर के आप तीन भाग में डिवाइड कर सकते हो। इसके अंदर भी कितने भाग आ जाएंगे? तीन भाग आ जाएंगे। एक आ जाएंगे आपके नेचुरल नंबर्स, ठीक है, दूसरे आ जाएंगे होल नंबर्स, और तीसरे आ जाएंगे आपके इंटीजर्स। क्या आ जाएंगे? इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक। अब आगे जाकर के जो एक सेकेंड आगे जाकर के अब आपके क्या होगा? नेचुरल नंबर जो है वो भी डिवाइड हो जाएंगे, और ये डिवाइड हो जाएंगे पांच भाग में। कितने भाग में? पांच भाग में, जिसमें एक है इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, एक है ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है, एक है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, एक है आपके को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्या है, और एक है आपके कंपोजिट नंबर्स यानी संयुक्त संख्या है। ठीक है, तो ब्रॉडली हमें लेकिन पढ़ना किसके बारे में है मेनली? तो हमारे सिलेबस में स्पष्ट मेंशन है, मैंने अभी बता भी दिया और कल मैंने डिस्कस कर दिया था पहले वीडियो में ही कि सिलेबस में क्या क्या है। तो हमें पढ़ना है मेनली इरेशनल नंबर्स के बारे में और रियल नंबर्स के बारे में। तो सर क्या हमें रेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट नंबर के बारे में नहीं पढ़ना? अरे भाई पढ़ना ही है, क्योंकि रियल नंबर ही तो ये सब है, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल के बारे में भी पढ़ना है और रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कहने का यही है, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, इरेशनल के बारे में पढ़ना है, नेचुरल, होल, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के बारे में हमें पूरी डिटेल होनी चाहिए। तो मैं अब आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं किसके बारे में? नेचुरल नंबर्स यानी कि रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर्स के बारे में। सॉरी, नेचुरल के बारे में पहले इरेशनल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो आप टॉपिक डालिएगा इरेशनल नंबर। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? अभी इरेशनल नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे। इरेशनल नंबर्स का मतलब है आपकी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है दोस्तों जिसे आप P अपॉन Q रूप में नहीं लिख सकते। इस रूप में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिख सकते।
बात समझ में आ गई। तो आपसे अगर कोई पूछ ले इरेशनल नंबर या फिर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए मुझे अपरिमेय संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसे आप P अपॉन Q रूप में नहीं लिख सकते हो। किस रूप में नहीं लिख सकते हो? P बाई Q रूप में नहीं लिख सकते हो, ये याद रखना है। अब जब P बाई Q रूप में नहीं लिख सकते, सर ऐसी संख्याएं होती है कौन सी भाई? अरे ऐसी संख्याएं होती है बिल्कुल, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले याद रखना है कि इन संख्याओं का यानी कि इनका जो अंत है वो निश्चित नहीं होता, अंत निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अंत निश्चित नहीं होता है का क्या मतलब है? तो इरेशनल नंबर वे होते हैं जिसे आप P बाई Q रूप में नहीं लिख सकते और इनका अंत निश्चित नहीं होता, इनका जो एंड है वो फिक्स नहीं होता है, इनकी वैल्यू जो है वो चलती रहती है, पॉइंट के बाद में भी पता नहीं कहां तक जाएगी, अभी तक हमें नहीं पता चलता है, अंत नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं इरेशनल नंबर के? तो इरेशनल नंबर के आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे ई की वैल्यू है आपको पता होगा, ऐसे ही पाई की वैल्यू है, आप अप्रोक्सीमेट 3.14 लेते हो, लेकिन क्या 3.14 इसकी रियल में वैल्यू होती है? नहीं, इसकी वैल्यू चलती ही रहती है। बात समझ में आई? ऐसे ही ई की वैल्यू जो होती है वो भी एक चलती ही रहती है, सीरीज है लंबी चौड़ी, तो हमें पूरी याद नहीं करते ना, तो वैसे ही तो इरेशनल नंबर क्या है? P बाई Q रूप में जिसे हम नहीं लिख सके और जिनका अंत निश्चित नहीं होता है वे होते हैं, और कुछ भी नहीं है इसके बारे में। ठीक है, बात समझ में आई इरेशनल नंबर के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं आगे कि रेशनल नंबर क्या है और जो रियल नंबर का एक्सपेंशन वगैरह वो जो है ना पूरी डिटेल उसके बारे में। ठीक है, तो अब आप लिखिएगा रेशनल नंबर। अरे मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है, नो टेंशन रहना। आप अभी पहले एक बार प्रैक्टिस करो, किसकी? अभी पहले थ्योरी सीख लो है क्या उसके बारे में, ये टॉपिक में पढ़ना क्या है उसके बारे में। तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स वे नंबर होते हैं जिसे आप P बाई Q रूप में लिख सकते हो, एक तो ये याद रखना है। ठीक है, ये P बाई Q रूप में लिखने का मतलब है आप जो लिखते हो ना 1/2, 2/4, 5/3, तो ये लिख सकते हो। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, यानी P बाई Q रूप में लिख सकते हो। साथ ही साथ इनका जो अंत है वो निश्चित होता है। अंत क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, अंत निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि इनका जो आप डिवाइड किए जा रहे हो तो अब चलता ही रहेगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझो। तो इनका एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए 1/2। अब 1/2 है, आप जैसे ही 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 0.5 बार जाएगा। ऐसे ही और अगर हम लेना चाहें तो 3/2 ले सकते हैं, और बाकी जो भी 1, 2, 3 ये सब संख्याएं जो है आपकी, ये सभी क्या कहलाती है दोस्तों? ये सभी आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। बात समझ में आ गई? तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या है वो मैंने समझा दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम सीखेंगे कि जो रेशनल नंबर्स के, देखो अब मैं ये प्राकृत संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, इनके बारे में एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ, आपको इतना नॉलेज होगा मुझे पता है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है इनफाइनाइट तक जाती है, उन्हें कहा जाता है प्राकृत संख्या। अगर प्राकृत संख्याओं में मैं जीरो और इंक्लूड कर दूं, यानी जीरो को भी ले लिया जाए, जीरो से गिनते स्टार्ट की जाए, 0, 1, 2, 3, 4, तो आप उसे कहते हैं पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। अगर 1, 2, 3, 4, 5 जीरो भी इंक्लूड करें, -1, 2, 3, 4 माइनस ये भी इंक्लूड कर लें, तो उन्हें कहा जाता है इंटीजर। समझ गए? क्या कहा जाता है? इंटीजर। बात समझ में आई? अब जो प्राकृत संख्या बांटी गई है सम संख्याओं में, तो सम संख्या का मतलब है वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, वे कहलाएगी सम संख्या। जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो वे कहलाएगी विषम संख्याएं। बात समझ में आई? और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिसमें
या तो उन खुद संख्याओं का भाग जाएगा जिसमें आप भाग दे रहे हो, जैसे 2 में भाग 2 का जाएगा या 1 का जाएगा, वैसे 3 में भाग या तो 3 का जाएगा या 1 का जाएगा। 17 में किसी और संख्या का भाग नहीं जाता ना, या तो 17 का जाएगा या 1 का जाएगा। तो ये क्या है, अभाज्य संख्याएं है। को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसके अंदर आपके क्या होगा, पेयर में संख्या होगी, जैसे 2 और 3। तो 2 और 3 में ना 2 का भाग 3 में जाता ना 3 का भाग 2 में जाता, लेकिन दोनों में 1-1 का भाग जाता है। तो ये कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। ऐसे ही 5 और 3 ले सकते हो, 5 और 2 ले सकते हो, 17 और 19 ले सकते हो, ऐसी संख्या है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये थी आपकी को प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स जिसमें आप भाग वगैरह दे सकते हो, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। उनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं रखनी है। मैं आज आपको बताता हूं एक्सपोनेंट ऑन रियल नंबर्स, यानी एक्सपोनेंट्स जो आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है रियल नंबर के लिए, वो लिखवा देता हूं। वो बहुत अच्छे से आपको याद करने हैं इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब मैं शॉर्टकट में ही लिखूंगा, EXPO लिख दिया है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब है जो घातांक वगैरह के जो नियम होते हैं ना, आपने पढ़े होंगे, वो सब आपको यहां याद रखने हैं, ठीक है। अलग से कोई नहीं है, एक्सपोनेंट का मतलब आपको कोई डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए अब आप लिखना स्टार्ट करिएगा। मैं जो छोटे छोटे नियम लिखवा रहा हूं वो सभी, मैं पहला नियम आपको लिखवा रहा हूं, a की पावर में अगर m है, एक मिनट, a की पावर में m है गुणा b की पावर में n है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, अरे ये b नहीं आएगा। हाँ, a की पावर में m है, a की पावर में n है। तो आपको दिखा ये जो बेस है यानी ये जो आधार है ये क्या है, सेम है, a है। तो क्या होगा, इन दोनों की जो ये घातें हैं ना m और n, ये जुड़ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, a की पावर m प्लस n। एक तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब ये 2, 3, 4, 5 कितना भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देख लो आप एक, अगर देखना चाहते हो तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो 2 की पावर में 3 है गुणा 2 की पावर में 1 है गुणा 2 की पावर में 2 है। तो आप इसे क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 कितना होता है, अरे 2 की पावर 5 32, तो 32 का डबल यानी 64। बात समझ में आई। तो 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64। बस ये रूल था एक। तो नेक्स्ट रूल देखो, सेकेंड रूल क्या कहता है। सेकेंड रूल कहता है कि अगर am अपॉन में an कर दिया जाए, यानी यहां पर हमने गुणा करा, यहां अगर हम भाग दे दें तो क्या होता है, तो आपको घातों को माइनस कर देना है। जैसे कि देखो गुणा में क्या करा, घात जोड़ दी, और भाग दे रहे हो तो क्या करोगे, घातों को माइनस करोगे। एग्जाम्पल इसका भी देख लो आप बढ़िया से। तो इसका एग्जाम्पल है कि 2 की पावर 5 है और इसमें 2 की पावर 3 का डिवाइड किया जा रहा है। तो क्या बचेगा, तो 2 की पावर 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। बात समझ में आई, ये आंसर है, ठीक है। यहाँ ये आंसर था। बस ये 2 फॉर्मूले हैं, और भी है अभी लिखवा रहा हूं, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, तीसरा फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, तो थर्ड फॉर्मूला कहता है कि a की पावर m है, अगर a की पावर m है और उस पूरे की पावर में अगर n है तो आप उसे लिख सकते हो a की पावर m इंटू n, यानी a की पावर में mn। मतलब कहने का है कि ब्रैकेट के जो ऊपर पावर होती है उससे आप गुणा कर देते हो। इसका भी एग्जाम्पल देख लो। तो एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर भी, 2 की पावर मान लो 3 है और इस पूरे की पावर में दे दिया 2। तो आप इसे क्या करोगे, 2 की पावर 3 इंटू 2 यानी 2 की पावर 6, यानी वापस से 64। बात समझ में आ गई। तो 2 की पावर m की पावर n है,
तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट चौथा रूल आपको क्या याद रखना है कि किसी भी की पावर एक हो, कोई भी संख्या हो, उसकी पावर अगर एक है तो वो संख्या ही वापस हमें मिलेगी। अब इसका तो क्या एग्जांपल दूं, देख लो। 2 की पावर में अगर 1 है तो उसे आप डायरेक्ट 2 ही लिखोगे। बात समझ में आई। नेक्स्ट रूल है 5th नंबर पर कि किसी की पावर 0 हो, ए की पावर 0 हो, ए की पावर, बी की पावर 0 हो, सी की पावर 0 हो, 2 की पावर 0 हो, 1000 की पावर 0 हो, जिसकी भी पावर 0 है वो बन जाएगा 1। क्या बन जाएगा, 1। समझ गए। तो जिस भी संख्या की पावर 0 है, जैसे एग्जांपल देख लो यहां पर, यहां मैंने लिखा 10 की पावर है 0, तो क्या हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा। बात समझ में आई। तो मैंने क्या रूल बताया, a की पावर m गुणा a की पावर n है तो क्या करोगे, a की पावर m प्लस n कर दोगे। ठीक है। दूसरा रूल बताया, अगर a की पावर m डिवाइड करोगे a की पावर n से तो क्या बन जाएगा, a की पावर m माइनस n। अगर a की पावर m ब्रैकेट की पावर n है तो क्या बन जाएगा, a की पावर mn। ठीक है। किसी भी संख्या की पावर 1 है तो वह संख्या ही खुद आ जाएगी, किसी संख्या की पावर 0 है तो वो बन जाएगा 1। ये थे कुछ रूल। अब आगे और कुछ रूल है, उनके बारे में बात करते हैं। तो 6th नंबर पर आप लिखेंगे 6th नंबर पर जो हमारा रूल आता है वो क्या कहता है, देखो 6th नंबर का रूल कहता, सॉरी ये 4th लिख दिया क्या, ये रोमन में था। 6th नंबर का रूल कहता है कि अगर a और b की पावर में n है, क्या है, a और b की पावर में n है, तो आप इसे लिखोगे a की पावर n गुणा b की पावर n। अरे बात समझ में आ रही है। ये छोटे छोटे रूल है, ये केवल आज ही की क्लास में बता रहा हूं, बाद में आगे ऐसी छोटी छोटी चीजें नहीं बताने वाला, आज बेसिक क्लास है इसलिए। ठीक है। अब इसका जो आपको एग्जाम्पल दूं तो अगर क्या लिखोगे, 2 × 3 मतलब ये मल्टीप्लाई ही है, पावर में 1 मान लो बस आप। तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। क्यों, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, 2 × 3 6। ऐसे ही नेक्स्ट रूल 7th नंबर पर जो आता है वो आता है कि a अपॉन b की पावर में अगर पूरे में n दे रखा है तो आप उसे a की पावर n अपॉन b की पावर n लिख सकते हो। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की मुझे नहीं लगता किसी को जरूरत है। अब ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही देखो नेक्स्ट एक और रूल याद रखना है आपको, छोटे छोटे से हैं ये लेकिन काम आते हैं, कि अगर n√a लिखा है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है a की पावर में है 1/n। बात समझ में आई। इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। जैसे देखिए, अगर मैंने लिखा 2√3 यानी कहने का मतलब है 3 की पावर है 1/2। बात समझ में आई। ऐसे ही अगर मैंने कह दिया 2√2 की पावर में है मान लो कितना 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 की पावर में 2 है आगे तो 1/2 और इस पूरे की पावर कितनी दे रखी है 4। अभी जस्ट मैंने रूल बताया a की पावर m की होल पावर n हो तो क्या बन जाता है a की पावर mn। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 1/2 गुणा 4, ये 2 से 2 कट गया तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना होता है रे 4 होता है। बात समझ में आई। तो ये छोटे छोटे रूल थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है। और कुछ रूल है जिनके बारे में हमें जानकारी रखनी है। तो नेक्स्ट 9th नंबर का रूल आ जाता है हमारे पास में कि अगर कहीं पर लिखा हुआ हो a√x प्लस b√x प्लस c√x तो आप यहाँ क्या करोगे, √x को बाहर ले लोगे और a प्लस b प्लस c को जोड़ दोगे। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, वहां से समझ आएगा। तो देखो 9√2 माइनस √8 माइनस
4√2। ठीक है, ये क्वेश्चन है सपोज करिए। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे 9√2। √8 को क्या लिखेंगे हम -√4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे 4√2। इसको लिखेंगे 9√2 माइनस 4, जब बाहर आएगा तो क्या बनेगा 2, ये क्या बन जाएगा 2√2 माइनस 4√2। अब देखो बन गया ना √x यानी कि √2 तो √2 को बाहर लिखोगे कॉमन और अंदर लिख दोगे 9 - 2 - 4। 9 - 2 7, 7 - 4 3। तो अल्टीमेटली आंसर लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा 3√2। बस बात समझ में आ गई, यही हमारा आंसर है। तो ये छोटे छोटे से कुछ नियम थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, और देख लीजिए आगे। नेक्स्ट एक छोटा सा और रूल है 10वें नंबर पर, जो कहता है कि अगर आपके पास में क्या है m रूट फिर n और √a अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको mn√a लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो mn√a लिख सकते हो। देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल कहता है कि मैंने लिखा 2√3√2। ठीक है, और इस पूरे की पावर में लिख दिया मैंने 6। सपोज करिए क्या लिख दिया 6। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले अंदर वाले भाग को पटाएंगे। तो जो लिखा है देखो mn√a 2√3√2, इसको लिखेंगे mn यानी कि 2 × 3 6। तो 6√2 की पावर में 6। अब 6√2 को मैं क्या लिख सकता हूं, अभी जस्ट पीछे बताया देखो n√a को क्या लिख सकता हूं a की पावर 1/n। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 1/6 की पावर में 6। तो ये देखो अब a की पावर m की पावर n बन गया, यानी 2 की पावर 1/6 गुणा 6। 6 से 6 कट गया तो 2 की पावर 1 2। यही हमारा राइट आंसर है। बात समझ में आई। तो ऐसे छोटे छोटे ये जो रूल है ये आपकी कैलकुलेशन में काम आएंगे। ठीक है, चलिए तो ये थे कुछ नियम जो एक्सपोनेंट से रिलेटेड थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों। अब ये पावर से रिलेटेड कुछ नियम थे जो मैंने आपको बता दिए। अब इससे रिलेटेड कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगा कि इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन की और क्वेश्चन लेते हैं हम। ये लीजिए यहीं पर पहला क्वेश्चन आप नोट करेंगे और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 3 की पावर में अगर x + 8 हो, क्या लिखा होगा 3 की पावर में x + 8 और लिखा हो 27 की पावर 2x + 1। ठीक है, 3 की पावर में x + 8 इक्वल टू लिखा है 27 की पावर में 2x + 1। तो आप बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इसको आप क्या करोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसके ऊपर घात कुछ दे रखी हो और बराबर में हो और सॉल्व करने की बात कर रहा हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आधार यानी कि बेस जो होता है ना दोस्तों, बेस उसको करोगे इक्वल सबसे पहले। तो अब 3 की पावर में तो कुछ लिख नहीं सकते, तो इसको तो एज इट इज लिखो 3 की पावर में x + 8 बराबर 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे तो हो जाएगा 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर में क्या है 2x + 1। ये हो जाएगा 3 की पावर x + 8 बराबर 3 की पावर में a की पावर m की पावर n है तो mn मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 × 2x यानी कि 6x + 3 × 1 3। ये बन गया। अब देखो जब
बी आपको दोस्तों सॉरी एक ये देखो छोटा सा रूल रह गया था, 11वें नंबर पे डाल के लिख लीजिएगा कि a की पावर m है और a की पावर n है, तो ये कंपलसरी है कि m इक्वल टू n होना ही चाहिए, ठीक है। और एक और याद रखना है, 12 नंबर पर छोटा सा और है जो कि आज ही मेरे बताया है किसी बच्चे को, a की पावर m बराबर b की पावर में अगर n है तो ये फिक्स है कि m और n इक्वल टू 0 होगा, तभी ये पॉसिबल है, तो ये याद रखिएगा। तो जब बेस इक्वल हो तो पावर्स जो है दोस्तों वो इक्वल हो जाती है, पावर्स जो है वो इक्वल हो जाती है। और अगर बेस अलग अलग है और फिर भी दोनों इक्वल दे रखे हैं तो आपके क्या हो जाएगी, पावर जो है 0 हो जाएगी। तो यहाँ क्या है, बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो पावर इक्वल हो जाएगी। तो पावर इक्वल करो, x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो 8 माइनस 3 बराबर 6x माइनस x, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 5x। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 1। क्या आ जाएगा, 1। अरे आ गया क्या, नहीं, x बराबर आ गया ना 1, बस। तो यही हमारा आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे, छोटे छोटे, इस चैप्टर से ऐसे छोटे क्वेश्चन ही आने वाले हैं आपके, ठीक है। आपको ज्यादा लोड लेकर के नहीं चलना है कि वो क्या क्या पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ही वो पूछते हैं, ठीक है। और देखो एक छोटा सा और क्वेश्चन जो याद आ रहा है करवा देता हूं आपको। नेक्स्ट है, आप ये सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए है, स्टार करके लिख सकते हो कि 625 की पावर 1/4 है, तो ये किसके इक्वल होगा। 625 की पावर जो है वो कितनी है दोस्तों, 1/4। तो ये क्या हो जाएगा, 625 25 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है, यानी 5 की पावर 4 बन जाएगा, उसकी पावर 1/4, यानी ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। बस ये आंसर था, समझ गए। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, और मैं आपको पूरा पेपर भी सॉल्व करवाने वाला हूं। जो मैंने रूल लिखवाए हैं वो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। 1 मिनट, ये देखिए, अब जो जो रूल लिखवाए हैं वो मैं आपको एक बार हाईलाइट करके बता देता हूं। a की पावर m गुणा a की पावर n है तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा, यानी पावर जुट जाएगी। a की पावर m अपॉन a की पावर n है, भाग दिया है तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है a की पावर m की पावर n है तो a की पावर m n हो जाएगी। a की पावर 1 है तो a खुद ही आ जाएगा, a की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो, अगर a की पावर में a इंटू बी की पावर में n है तो a की पावर n डॉट b की पावर n हो जाता है, यानी पावर्स अलग अलग हो जाती है। अगर a अपॉन b की पावर n है तो a n अपॉन b की पावर n हो जाता है। n रूट ऑफ a लिखा है तो a की पावर 1/n हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही a रूट एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी रूट एक्स है तो बराबर हो जाएगा रूट एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखो, m पावर m रूट n रूट a लिखा है तो क्या लिखोगे, m इंटू n, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल वगैरह भी मैंने बता दिया। फिर नेक्स्ट मैंने क्या बताया आपको, 1 मिनट, फिर मैंने क्या बताया, नेक्स्ट जो रूल बताया है ये भी याद रखने हैं। ये दो छोटे छोटे से हैं पर ये बहुत काम आते हैं कि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, यानी कि बेस सेम है तो पावर्स जो है वो इक्वल हो जाएगी। और अगर बेस अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है लेकिन दोनों फिर भी बराबर दे रखे हैं तो इसका मतलब है पावर्स जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि पावर 0 होगी तब वो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और a की पावर 1 बराबर b की पावर 1 ही पॉसिबल है, बाकी तो 1 1 पॉसिबल ही नहीं है भाई। देखो कभी भी 5 की पावर 3 बराबर 6 की पावर 3 पॉसिबल है क्या, कभी नहीं है। लेकिन 5 की पावर 0 बराबर 6 की पावर 0 तो पॉसिबल है ना, अरे है कि नहीं है पॉसिबल, 0 है, बिल्कुल पॉसिबल है 0, ठीक है। तो क्यों पॉसिबल है 0, अरे भाई ये 1 बराबर 1 हो जाएगा ना, इसलिए पॉसिबल है, ठीक है।
तो ये था आज का लेक्चर दोस्तों, और अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके लिए लेक्चर बड़े होते जाएंगे। एक बार आप जो है थोड़े से स्टूडेंट जुड़िएगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं और स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है, स्टूडेंट्स हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो फिर हम जो है लेक्चर बड़े भी रखेंगे और सभी टॉपिक करवाए जाएंगे। ऐसे ही टॉपिक वाइज और एग्जाम्पल साथ में ही करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।